चाहे आप यंग एज में रिटायर होना चाहते हैं या फिर फ्यूचर में करोड़ों की वेल्थ बनाना चाहते हो, तो फिर इन 3 एसेट्स में आपको जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। इन 3 एसेट्स में इन्वेस्ट करके अमीर और ज्यादा अमीर हो रहे हैं और गरीब लोग पैसे बैंक में रखकर और ज्यादा गरीब हो रहे हैं। जिम रॉन ने एक बार कहा था, अगर अमीरों से आप उनका वेल्थ छीन लोगे और सारी दुनिया में बांट दोगे तो कुछ ही साल बाद गरीबों से वो पैसा ऑटोमेटिक उनके पास चला आएगा। कैसे? माइंडसेट कि अमीर लोग एसेट बनाते हैं, यानी संपत्ति जो उन्हें पैसे कमा के देता है। रिच पीपल acquire assets and the poor and middle class acquire liabilities that they think they are assets। तो आज मैं आपको 3 एसेट्स बताऊंगा जिस पे आप इन्वेस्ट करके अमीर बन सकते हो। तो पहला एसेट्स है इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट। हाँ, वही शेयर मार्केट जिसके बारे में कहा जाता है यह एक ऐसी कुआ है जो पूरी हिंदुस्तान की प्यास बुझा सकता है। राकेश झुनझुनवाला, विजय केडिया, पुरेन जुवेलियर, राधा किशन दमानी एंड मेनी मोर, ये सारे हमारे देश के टॉप 1% रिचेस्ट लोगों में आते हैं और इन सब में 2 कॉमन फैक्टर हैं। फर्स्ट, they all are billionaires and second factor, they all investing in share market। आज सबसे ज्यादा फेमस, सबसे ज्यादा इजी एंड ऑल्सो सबसे ज्यादा ROI वाला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है शेयर मार्केट। नो डाउट अबाउट दैट। जब ये सारे बिलियनियर्स लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो हम क्यों ना करें? भाई रिस्क है, पैसे डूब गए तो रिटर्न मिलेगा, इसकी क्या गारंटी है? ये सारे सवाल हम सबके होते हैं। तो जैसे किसी महापुरुष ने कहा है कि रिस्क है तो रिस्क है। रिस्क तो हर चीज में होता है। जिस बैंक में आप पैसे रखकर चैन से सोते हो वो बैंक भी डूब सकता है। किसको पता है अगला विजय माल्या कौन होगा और अगला पंजाब नेशनल बैंक कौन सा होगा? तो रिस्क वहां पर भी है। आपका पैसा वहां भी रिस्क पे है। अगर बैंक डूब गया तो आपका पैसा भी डूब जाएगा और ऐसा हिस्ट्री में हुआ भी है। तो रिस्क यहाँ भी है। इन्वेस्टिंग, एसेट बिल्डिंग, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक मार्केट थोड़ा रिस्की हो सकता है पर इन द लॉन्ग रन ये आपको फायदा ही देगा। वॉरेन बफेट कहते हैं, स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस टू ट्रांसफर मनी इम्पेशेंट टू पेशेंट। स्टॉक आपको मल्टीपैगर रिटर्न दे सकता है, 10x, 100x, 1000x, जो कि दुनिया की और कोई एसेट क्लास आपको इतना रिटर्न दे ही नहीं सकता। इसके अलावा डिविडेंड, बोनस शेयर, ये सारे पैसिव इनकम का एक बहुत ही अच्छा सोर्स है। बस एक ही शर्त है, आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में ही इन्वेस्ट करना है। कैसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज को चुने, यानी उनका एनालिसिस कैसे करें? अगर इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो अभी कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पे लाऊंगा। ओके, तो अगला नेक्स्ट एसेट है लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग का बेस्ट एग्जांपल है बिल गेट्स। बिल गेट्स फाउंडर है माइक्रोसॉफ्ट के और आज जितना भी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का सॉफ्टवेयर सेल होता है उसमें से बिल को भी हिस्सा मिलता है एज ए लाइसेंस फी। वैसे ही अगर आप कोई सॉफ्टवेयर, कोई सॉन्ग जिसपे आप कॉपीराइट ले सकते हो या फिर कोई पेटेंट, कोई इनोवेशन कर सकते हो, तो उस लाइसेंसिंग फी से, कॉपीराइट फी से या फिर पेटेंट से तो आप बहुत ही अच्छा पैसे कमा सकते हो। ओके, तो थर्ड बेस्ट एसेट है क्रिएट ए डिजिटल प्रोडक्ट। अगर आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है, अगर आप अपना दिमाग यूज करके एक कोर्स, कोई डिजिटल प्रोडक्ट, कोई ई बुक लिख देते हैं तो आप इस पे अच्छा खासा पैसे बना सकते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट में सिर्फ आपको एक ही बार मेहनत करना होता है और ये हर सेल पे आपको पैसे कमा के देता है। जैसे फिजिकल प्रोडक्ट में आपको रॉ मटेरियल खरीदना होता है, एक सप्लाई चेन क्रिएट करना होता है, उसे मैन्युफैक्चर करना होता है, वैसे डिजिटल प्रोडक्ट में ये सारी चीजें नेग्लिजिबल है। आपको सिर्फ एक प्रोडक्ट क्रिएट करना है, कोई ई बुक हो सकता है, कोई कोर्स हो सकता है, कोई भी जो आप डिजिटली सेल कर सकते हो, जिसके लिए आपको कोई भी रॉ मटेरियल नहीं चाहिए, सिर्फ चाहिए डेटा, इंटरनेट। इनकी मदद से आप एक कोर्स बना सकते हो, इनकी मदद से आप एक डिजिटल प्रोडक्ट बना सकते हो। तो ये थे 3 एसेट्स, अगर जिस पे आप इन्वेस्ट करते हो तो आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो।